रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। 12 घंटे तक 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी गई। 4 की मौत। रूस ने यूक्रेन पर 12 घंटे तक लगभग 500 ड्रोन और 40 मिसाइलों से लगातार हमला किया। जेलेंस्की ने इसे जानबूझकर आतंक बताया। रूस ने शर्तों के साथ बातचीत की पेशकश तो की, लेकिन यूक्रेन ने जवाई कार्रवाई की बात कही। रिहायशी इलाकों और फैक्ट्रियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस खतरनाक हमले में हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हो गए। रूसी हमले के बाद पूरा दिन हम ज़ैपोरिज़िया, कीव और अन्य क्षेत्रों में हुए नुकसान से जूझते रहे। ज्यादातर हमले आम नागरिक आवासीय इमारतों और नागरिक स्थल पर हुए। 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसे साधारण शहरों पर जानबूझकर किया गया आतंक बताया। हमले का सबसे बड़ा निशाना राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाके रहे। इसके अलावा ओडेसा, ज़ैपोरिज़िया, सूमी, मिकोल, चेर्निहिव, खेमेलनित्स्की जैसे शहरों पर भी निशाना बना रहा। कीव में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग पर सीधा हमला हुआ। यहाँ एक 12 साल की बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मैं गाड़ी चला रहा था और सामने सड़क पर मलबा पड़ा था। मुझे एहसास हुआ और पास ही एक बड़ा धमाका हुआ। मैंने गाड़ी को किनारे करने की कोशिश की, तभी एक और ब्लास्ट हुआ। एयरबैग खुल गए। गाड़ी कुछ देर तक रुकी और फिर जाकर थम गई। मैं काम पर था, अपना काम कर रहा था। मुझे कोई आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन एक चमक दिखाई दी और उसके बाद एक धमाकेदार लहर और एक जोरदार धमाका। सब कुछ नीचे गिरने लगा। हम सड़क की ओर भागे, देखा बाहर सब कुछ जल रहा है। हमने एक ड्रोन को आते हुए देखा। उसके बाद हम शेल्टर की ओर गए और तब एक अगला धमाका हुआ, लेकिन किस्मत से हम शेल्टर में पहुंच चुके थे। इस हमले के तुरंत बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले उसकी सुरक्षा चिंताओं के अधिकारों को समझा और माना जाए, तभी रूस शांति समझौते की बात करेगा। उधर यूक्रेन का कहना है कि वो रूस के हर हमले का जवाब देगा और शांति के लिए वैश्विक समर्थन की जरूरत है। ये हमला संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक खत्म होने के कुछ दिन बाद हुआ है। जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला रूस की असली मंशा दिखाता है कि वो शांति नहीं, युद्ध चाहता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि रूस को आगे की किसी भी बढ़ोतरी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें लगाई गई। रिहायशी इमारतें, ब्रेड फैक्ट्री, टायर फैक्ट्री जैसी कई जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ये दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ लड़ाई चाहता है और इसे जारी रखना चाहता है और रूस दुनिया को चुनौती दे रहा है। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और बाकी दुनिया से अपील की कि रूस की ऊर्जा आय को बंद किया जाए और उस पर कड़ा आर्थिक दबाव बनाया जाए।